टॉपिक है आज का क्या, इकोकार्डियोग्राफी इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। देखो एएसडी, वीएसडी, पीडीए तो कहीं ना कहीं छेद बने हुए हैं, उसमें ब्लड फ्लो जाते हुए तुम्हें पता है कि कहाँ देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है। जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है कि ये वर्ड्स क्या क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग। साइटस सोलिटस, साइटस इनवर्सस, के बाद लिवोकार्डिया, टेक्स्टोकार्डिया, के बाद एवी कंकॉर्डेंस या एवी डिस्कॉर्डेंस, फिर वीए कंकॉर्डेंस या वीए डिस्कॉर्डेंस। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको तुम्हें समझना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइटस की। साइटस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? साइट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के बारे में, एक ह्यूमन बॉडी में जैसे ऑर्गन होने चाहिए नॉर्मली, अगर वैसे ही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइटस सोलिटस। ठीक है। उससे अगर रिवर्स हो तो क्या बोलेंगे उसको? साइटस इनवर्सस। और मिक्स्ड हो, ना ढंग से रिवर्स हो और कुछ रिवर्स है कुछ नॉर्मल पोजीशन में है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइटस एम्बिगुअस। 3 वर्ड। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। अब क्वेश्चन है कि इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो कोई एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है कैसे पहचानेंगे। क्लिनिकल से लेके कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या इको कुछ भी हो, उसमें आप पहचान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे की बात, एक्सरे में क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं? नॉर्मली जो ट्रेकिया होता है जब बाइफरकेट हो जाता है लेफ्ट और राइट के अंदर, कौन सा स्ट्रेट होता है, कौन सा ज्यादा एंगुलेटेड होता है? राइट वाला स्ट्रेट होता है और लेफ्ट वाला एंगुलेटेड, राइट वाला छोटा भी होता है ना। एक्सरे में ये बात पहचान में भी आ जाती है। यही चीज अगर रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब साइटस इनवर्सस। तो ऐसे ही इको के अंदर कैसे पहचान कि साइटस सोलिटस है या साइटस इनवर्सस है। इको में साइटस या तो ऐसे पहचान में आए कि हमें एल ए आर ए को हम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर लें और फिर देखें कि ये लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, जो कि एक डिफिकल्ट जॉब एक्चुअली, मुश्किल है पहचानना। और देखना ही, दिख गए गोल गोल चेम्बर हैं दो, ये मोर देन एनफ है। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को एडल्ट पेशेंट में या देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब हमें ये देखना है कि इकोकार्डियोग्राफी करते टाइम हमें क्या कितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो इजीली है, जिनको जिससे हम साइटस पे कमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान, सबसे स्पेसिफिक वो क्या है? एओर्टा और आईवीसी की पोजीशन। नॉर्मली कौन किधर होता है, लेफ्ट और राइट में? कौन कौन किसके लेफ्ट है? आईवीसी एओर्टा के लेफ्ट है कि एओर्टा आईवीसी के लेफ्ट है? लेफ्ट में सर, लेफ्ट में एओर्टा लेफ्ट होता है, आईवीसी राइट होती है। लीवर राइट होता है ना, लीवर के अंदर से होकर गुजरती है। आईवीसी एओर्टा के राइट होती है। ठीक है, तो हम सब कोस्टल विंडो बनाएंगे ऐसे, है ना। तो अगर एओर्टा आईवीसी के लेफ्ट है, आईवीसी एओर्टा के राइट है, तो क्या बोलेंगे उसको? साइटस सोलिटस, यानी कि नॉर्मल पोजीशन। ये रिलेशनशिप अगर रिवर्स है तो इनवर्सस। एम्बिगुअस में डिफिकल्ट होता है, कई बार ये एंटीरियर पोस्टीरियर भी हो जाते हैं, कई बार लेफ्ट राइट भी हो जाते हैं एम्बिगुअस को। अब क्वेश्चन ये है कि एओर्टा और आईवीसी को पहचानेंगे कैसे, ये भी क्वेश्चन है ना। तो कभी भी कहीं भी अगर एओर्टा और आईवीसी को पहचानना है तो एक आर्टेरियल स्ट्रक्चर जो है, आर्टेरियल सिस्टम में एक वीनस सिस्टम है, उन दोनों को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो पल्सेटाइल होगा, दूसरा पल्सेटाइल नहीं होगा, धीरे धीरे आ रहा है धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे 2-3 फेजेस टाइप होगा। दूसरा वीनस सिस्टम है जो ज्यादा पिच का हुआ होगा, आर्टेरियल सिस्टम है वो कम पिच का हुआ होगा। ये दोनों तरीके हैं जिसको आप 2D में कलर लगा के आराम से पहचान सकते हो। तीसरा ये है कि आप पल्स पे डॉपलर लगाओ, इसके अंदर लगाओगे आर्टेरियल सिस्टम में एक फेजिक पल्सेशन आएगी, सिस्टोलिक, डायस्टोल में यूजुअली कुछ नहीं आएगा या छोटी वेव भी। वीनस में एक वीनस आर्टेरियल डायस्टोलिक स्लो राइजिंग इस तरह का होगा, है ना, जो कॉमनली देखते हो तुम। तो ये एओर्टा है कि वेन है? दो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, कौन सा एओर्टा है? ये एओर्टा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये लेफ्ट है कि ये राइट है? ये लेफ्ट है ना, क्योंकि ये जो पॉइंटर है वो इधर है, तो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यानी कि ये क्या है? साइटस सोलिटस। इको में अगर इतना देख लिया, मोर देन एन। दूसरी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से हमें गैदर करने को मिलती है, लीवर दिख रहा है, लीवर शेडो जो है वो इस राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लीवर की शेडो, मेजोरिटी ऑफ द शेडो राइट साइड के अंदर, यानी कि ये नॉर्मल पोजीशन है। इधर स्टमक की गैस वगैरह आ रही है तो ये लेफ्ट साइड के, ठीक है, तो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये भी हो जाता है एक। तो इको में इससे भी हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है लेफ्ट राइट का। जब जब साइटस इनवर्सस होगा उसमें लीवर जो होगा मिड लाइन से शुरू होकर ऐसे ज्यादा होगा, इधर कम हो। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये एओर्टा है कि ये एओर्टा है? ये क्या है? एओर्टा। ये पल्सेटाइल है ना, और ये क्या है? वीनस फ्लोर। लेफ्ट राइट में से एओर्टा लेफ्ट है कि एओर्टा लेफ्ट है या ये लेफ्ट है?
Right. एओर्टा राइट, वो लेफ्ट है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन नहीं है, रिवर्स है। तो ये क्या है? साइटस इनवर्सस। अब जैसे लीवर देखोगे, मैंने कहा था ना मिड लाइन में होता है, अब ये बीचों बीच है। हालांकि आइडियली अगर ये साइटस सोलिटस होता तो पिछले की तरह होता। लीवर को अगर तुम देखोगे तो पूरा ऐसे ओब्लिक, ज्यादातर सेगमेंट इधर होना चाहिए। तो अगर मिड लाइन में भी है तो भी तुम्हें एक डाउट क्रिएट होना चाहिए कि ये कुछ, ठीक है। तो ये क्या होगा? साइटस। नेक्स्ट बात जो है वो क्या है? लीवोकार्डिया और डेक्स्ट्रोकार्डिया और मीजोकार्डिया, 3 वर्ड होते हैं। जब भी आपको लीवोकार्डिया पे कमेंट करना है ना, मतलब इन वर्ड्स पे कमेंट करना है, तुम्हें एक ही चीज के बारे में सोचना है कि हार्ट का अपेक्स किधर है। लीवोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, मीजोकार्डिया पे कमेंट करना है तो हार्ट की जो एक्सेस किधर है। एक्चुअली एक्सेस मतलब क्या होती है? बेस से अपेक्स की जो जो एक्सेस है ना, यानी कि अपेक्स किधर किस साइड है। अगर ये मान लो बेस से अपेक्स, ये बेस है, ये अपेक्स है, इसकी एक्सेस इधर है, तो हम कह सकते हैं कि अपेक्स लेफ्ट साइड है, या हम कह सकते हैं कि एक्सेस जो है वो लेफ्ट और राइट है ना। तो अगर ऐसे है तो नॉर्मली जो है जैसे होता है, ये क्या होता है? लीवोकार्डिया। अगर ये बीचों बीच है, यानी कि हार्ट बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? मीजोकार्डिया। और अगर ये ऐसे है तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया। यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट है कि राइट है, ऐसा नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। लीवोकार्डिया के अंदर ऐसा भी संभव है कि एलवी की जगह आरवी हो और आरवी की जगह एलवी, वो अलग कंडीशन है, वो सीसीटीजी है और वो सब बीमारियां अलग से डिस्कशन है। डेक्स्ट्रोकार्डिया, लीवोकार्डिया और मेजोकार्डिया पे कमेंट करना है तो हार्ट की बेस टू अपेक्स एक्सेस के बारे में कमेंट होता है, ठीक है। अब बताओ, ये एक्सरे पे भी देख सकते हैं, एक्सरे पे भी सेम ही होता है, सिर्फ तुम्हें एक्सेस देखना है। एक्सरे में तुम थोड़ा बताओगे कि एलवी कौन है, आरवी कौन है। लीवोकार्डिया में एलवी आरवी की जगह हो सकता है, आरवी एलवी की जगह हो सकता है, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। हमें सिर्फ एक्सेस की बात करनी। ये क्या है? लीवो। ये क्या है? ये क्या है? क्लियर? हर्ष होता है कौन सा व्यू है? सब कोस्टल व्यू। तो अपेक्स की एक्सेस देखने के लिए या लीवोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने के लिए कौन सा व्यू बेस्ट है? सब कोस्टल। अब बताओ क्या है? ये है अपेक्स, ये है बेस। अपेक्स लेफ्ट है कि बेस लेफ्ट है? ये अपेक्स लेफ्ट है। नॉर्मली अपेक्स अगर लेफ्ट है तो ये लीवोकार्डिया। लीवर यहाँ पे है तो मोस्ट लाइकली ये साइटस भी ठीक ही होगा, अपनी जगह पे होगा। लेकिन साइटस के लिए मैंने बताया था एओर्टा और आईवीसी को ज्यादा कंसर्न। अब ये है अपेक्स किधर है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये सब कंफर्म करने से पहले तुम्हें ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि तुम्हारा जो तुमने जो प्रोब रखा है ना, ये अपनी जगह पे है कि नहीं है। क्योंकि इसको अगर तुमने पलट दिया तो सारी कहानी पलट जाएगी। तो जो पॉइंटर होता है सब कोस्टल व्यू में, वो किस साइड होता है? स्टैंडर्ड सब कोस्टल व्यू में, मतलब 90 पैसे रखते हैं लेफ्ट राइट में। ये जो पॉइंटर है लेफ्ट साइड में। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लेफ्ट में होता है। स्ट्रेट। हाँ, मैं बताया था मैंने एक दिन पहले। तो सब कोस्टल व्यू में लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट में लेके और फिर देखना है। ये ना हो कि इसको ही उल्टा रख दिया और फिर तुम यहाँ सोच रहे हो डेक्स्ट्रोकार्डिया हो, तो हो जाएगा, नॉर्मल आदमी को हो जाएगा। अगर ये रख दोगे तो ऑब्वियसली जिधर पॉइंटर है उधर अपेक्स होगा, नॉर्मल आदमी है ना। इसको रिवर्स कर दिया, पॉइंटर राइट साइड कर दिया तो अपेक्स राइट साइड चला जाएगा। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि ये अपनी जगह पे स्टैंडर्ड जैसा होता है वैसा है रखा है इसका पॉइंटर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइटस सोलिटस है सपोज करो, साथ में लीवोकार्डिया है, यानी कि साइटस सोलिटस लीवोकार्डिया जैसे नॉर्मल आदमी होता है, तो एसोसिएटेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो होती है लेस देन 1% होती है। साइटस सोलिटस के साथ डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि साइटस नॉर्मल था लेकिन हार्ट का एक्सेस एबनॉर्मल है, तो उसका एसोसिएटेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज कितना परसेंट है? 95%। तो ये कॉम्बिनेशन आते ही तुम्हें अलर्ट। साइटस इनवर्सस के साथ डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि ये भी गड़बड़ है और वो भी गड़बड़ है। दोनों चीज जब गड़बड़ है तो कितना है? 3 to 5%। तो दोनों चीज गड़बड़ है फिर भी तुम रिलैक्स हो, है ना, कि कम ही चांस होंगे कुछ हो। अगर तुम्हें ठीक ठाक बाकी चीजें दिख रही हैं तो तुम कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि ठीक है ना। लेकिन अगर साइटस इनवर्सस के साथ लीवोकार्डिया है तो डेफिनेटली 100% केसेस के अंदर एसोसिएटेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी कि दोनों एक दूसरे के जब उल्टे होते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड कंडीशन है, बजाय कि दोनों एक दूसरे के कन को साथ में। एम्बिगुअस के अंदर हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड कंजेनिटल होती है। आइसोमेरिज्म होता है कि जो दोनों साइड होती हैं वो एक जैसी दिखती है, यानी कि हाँ, मॉर्फोलॉजिकली एलए और आरए जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं।
अब आती है डिजीज, जैसे CCTG है, DTG है, ये सब क्या चीज़ है, ये किसका किससे कनेक्शन कैसे गड़बड़ हुआ है, और क्या उनको भी अलग से आइडेंटिफाई कैसे, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, वो क्वेश्चन है। CCTG है या नॉर्मल हार्ट है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो साइटस मतलब लिवोकार्डिया है कि टेक्स्ट, वो अलग है, अलग से उसका कमेंट एक्सेस के बेसिस पे, ये हमेशा याद है। कई बार कंफ्यूजन होता है, मैं जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट की जगह राइट लेफ्ट की जगह बोलूंगा तो लोग लेफ्ट सब कुछ लेफ्ट राइट सोचने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब हम बाकी कंडीशंस को जानने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में जो एट्रिया हैं वो अपनी जगह पे हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरा, वो जो एट्रिया जिस वेंट्रिकल से कनेक्ट होना चाहिए क्या वो उसी से कनेक्ट है या किसी दूसरी मॉर्फोलॉजी के वेंट्रिकल से कनेक्ट है। उसके बाद वेंट्रिकल जो है वो जिस ग्रेट आर्टरी से अटैच होने चाहिए वो उसी से अटैच है या वो किसी दूसरी से अटैच है, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि DTGA में क्या कनेक्शन होता है अब नॉर्मल। DTGA और CCTGA में डिफरेंस कौन बताएगा मॉर्फोलॉजिकल। नॉर्मली RA किससे जुड़ा होता है, RV से। RV किससे जुड़ा होता है, पल्मोनरी आर्टरी से। LA किससे जुड़ा होता है, LV से। LV किससे जुड़ा होता है, एओर्टा से। ये नॉर्मल बात। जो DTGA होता है उसमें एक ही टाइप का एरर होता है और वो होता है LV और ग्रेट आर्टरी के लेवल, यानी कि DTGA के अंदर RA किससे जुड़ा होगा, RV से, और RV किससे जुड़ा होगा, एओर्टा से। तो यह एक ही लेवल पे, अगले लेवल पे एरर है, ठीक है। DTGA के अंदर जो LA है वो किससे जुड़ा है, LV से, और LV किससे जुड़ा है, पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है। ये तो हो गया DTGA। CCTGA के अंदर क्या होता है, RA किससे जुड़ा है, LV से, मॉर्फोलॉजिकल है। LV किससे जुड़ा है, पल्मोनरी ट्रंक से। LA किससे जुड़ा है CCTG में, LA जुड़ा है RV से, और RV जुड़ा है किससे, एओर्टा से, ठीक है। ये CCTG होता है। यानी कि एक बात तो क्लियर है, CCTG और DTG डायग्नोसिस करने के लिए हमें LA किसको बोलेंगे और RA किसको बोलेंगे, सिर्फ लेफ्ट राइट में कोई चैम्बर पड़ा है उसको तो सिंपली नहीं कह सकते। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन LA, कौन RA, कौन RV, तभी हम कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ लेफ्ट राइट पड़े होने से तो काम नहीं चल रहा ना, नॉर्मल आदमी में तो चल रहा था, लेकिन CCTG और DTG डायग्नोसिस करने के लिए नहीं चलेगा। तो हमें ट्राइकस्पिड वाल्व किसको कहते हैं, माइट्रल वाल्व किसको कहते हैं, LA किसको, RA किसको, सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले बात आती है एट्रिया। एट्रिया कैसे पहचानते हैं, इसकी एक टेबल है, सिंपल टेबल। सबसे जो डिफिकल्ट है एट्रिया को पहचानना, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि जिस जो अपनी जगह पे है तो तुम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इस चैम्बर को ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। मोटे तौर पे तुम्हें रफली पूरी टेबल है। RA के अंदर क्या होता है, लिम्बस होता है, लिम्बस दिखाऊंगा मैं आगे। थिक सुपीरियर लिम्बस होता है। फोसा ओवेलिस जो होता है ना, फोसा ओवेलिस, ये होता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस के ऊपर ये पार्ट जो होता है वो लिम्बस होता है, फिर फोसा ओवेलिस है और नीचे प्राइमम पार्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो थिक सुपीरियर पार्ट ऑफ फोसा ओवेलिस होता है ना वो किसकी साइड में होता है, RA की साइड में होता है। यानी कि फोसा ओवेलिस का जो ये थिक पोर्शन है ना ये RA की साइड में होता है। जिस साइड में ये थिक पोर्शन हो, LA की साइड में स्मूथ है, इधर थिक पोर्शन है ये, तो जिस साइड में ये होगा वो क्या है, RA होगा। जिस साइड में स्मूथ होगा, ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन नहीं निकला हुआ होगा, वो क्या होगा, LA होगा। हालांकि डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई। दूसरा, इसकी जो अपेंडेज होती है RA अपेंडेज कैसी होती है, लार्ज होती है, मोर एंटीरियर होती है, पिरामिडल से खुली हुई होती है। जबकि इसकी अपेंडेज तुमने देखी है, LA अपेंडेज देखिए, अलग से एक फिंगर से प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो जिसमें LA अपेंडेज है वो LA। तो अपेंडेज अगर तुमने पहचान ली तो जो जिस चैम्बर में है वो है ना, लेकिन ट्रांसथोरेसिक में फिर से अपेंडेज तो टीथ करते थे हम, तो पहचानना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच्चों में पहचान दिख जाती है, ठीक है। क्रिस्टा टर्मिनलिस RA में होता है, उसमें नहीं होता। पेक्टिनेट मसल, ये भी दिखनी मुश्किल है, लेकिन जिसमें है वो RA। थ्योरेटिकल ये चीज है। रिसीव सुप्रा हिपेटिक पोर्शन ऑफ IVC, ये सबसे रिलायबल और सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल चीज, बाकी सब मुश्किल है, लेकिन सुप्रा हिपेटिक पोर्शन ऑफ IVC जो है वो सब आइडेंटिफाई करते हैं। सब कोस्टल व्यू में देखोगे
जिस चैम्बर में आईवीसी ड्रेन कर रखी है वो डेफिनेटली क्या है, आर है। एक बार इस व्यू में आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी व्यू में भी आप समझ जाओगे कि ये वाला चैम्बर यानी कि जो लेफ्ट में है या राइट में वो आ रहे हुए। तो ये सबसे इजी आइडेंटिफाइबल और रिलायबल। कोरोनरी साइनस ड्रेनेज जिसमें होता है वो भी आर में होता है, लेकिन कई बार अनरूफिंग होकर कोरोनरी साइनस एल में ड्रेन हो जाता है। दूसरा है कि कोरोनरी साइनस को देखना मुश्किल है। तो ये ही चीजें इसके अंदर बताई गई। अभी देखो ये बता रहा था मैं जो सबसे रिलायबल और इजीली आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें क्या है कि आईवीसी ड्रेन हो रही है नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुपरा हिपेटिक पोर्शन ऑफ आईवीसी। कई बार इंटरप्टेड आईवीसी होती है, आईवीसी बंद हो जाएगी और वो ऊपर से कहीं से ड्रेन होके और एसवीसी के थ्रू ड्रेन हो रही है। ऐसे भी केसेस होते हैं एनॉर्मलस आईवीसी में, लेकिन वो यूजुअली इंफ्राहिपेटिक पोर्शन एबनॉर्मल होता है। सुपराहिपेटिक पोर्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज आईवीसी में ड्रेन होता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली ऐसा होता है। तो ये होता है सुपराहिपेटिक पोर्शन ऑफ आईवीसी, जो लीवर के अंदर घुसा हुआ दिखाई देता है। ये जिस चैम्बर में ड्रेन हो रहा है वो चैम्बर क्या है, आ रही है। चीरी नेटवर्क जो होता है वो भी किसमें होता है, ये दिख रहा है, ये कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये चीरी नेटवर्क होता है। ये किसमें होता है, आरए में होता है। किसी भी वेंट एट्रियम के अंदर अगर तुम्हें कोई भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो मोस्टली आरए होता है, क्योंकि आरए रफ होता है। एलए हमेशा स्मूथ होता है। एलए का ओरिजिन होता है पल्मोनरी वेन्स का आगे एक्सपेंड होकर बनता है, इसलिए वो स्मूथ पोर्शन होता है, उसमें कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। लेकिन आरए में बहुत से एडिशनल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये पता होना, ये फैक्ट पता होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार लोगों को चीरी नेटवर्क वगैरह है, जैसे ये इसको कुछ लोग प्लॉट या दूसरी चीज़ों से भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब नॉर्मल स्ट्रक्चर है प्लॉट होगा। तो आरए के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर नॉर्मली होती है। एट्रिया के बाद आता है एट्रिया से कनेक्शन। एट्रिया किससे जुड़ा है, अब किससे जुड़ा है कैसे पहचान, यानी कि वेंट्रिकल को, एट्रिया को अलग से आइडेंटिफाई करो, वेंट्रिकल को अलग से आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और उनके बीच में जो वाल्व है ट्राइकस्पिड है या माइट्रल है उसको अलग से आइडेंटिफाई करो, तभी स्टोरी आएगी समझ में। अगर नॉर्मल जुड़े होते हैं तो इसको एवी कंकोर्डेंस बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर कंकोर्डेंस, एवी कंकोर्डेंस। अगर ये एबनॉर्मल जुड़े हैं यानी वो उससे तो इसको क्या बोलेंगे, एवी डिस्कॉर्डेंस। तो सबसे पहले हमें ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व भी पहचानने आने चाहिए। कैसे पहचानेंगे, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसमें कई फीचर हैं, अगेन एग्जाम के लिए स्लाइड, लेकिन क्लीन प्रैक्टिकल चीज के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा जो ज्यादा इजी होगी, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व सेप्टल कोडल अटैचमेंट, ठीक है, और नो सेप्टल कोडल अटैचमेंट, ये बहुत ही अच्छा साइन है। यानी कि किसी भी कोई भी लीफलेट अगर उसके कोडे सेप्टम के अंदर अटैच हैं तो कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड। यानी कि अगर सेप्टल के अंदर कोडे जा रहे हैं तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर सेप्टल के अंदर कोई कोडे नहीं है किसी वाल्व का तो वो वाल्व क्या है, माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व पेपिलरी मसल से होता है ना, पेपिलरी मसल एंटीरोमीडियल और एंटीरोलेटरल पोस्टीरोमीडियल ऐसे होती हैं, सेप्टम में नहीं होती। जैसे एलवी है, सेप्टम वाली साइड नहीं होगी, यहाँ होगी, है ना। तो उसकी दोनों पेपिलरी मसल में से कोई भी सेप्टम में नहीं होती, लेकिन ट्राइकस्पिड वाल्व सेप्टम में भी उसकी पेपिलरी मसल्स जाती हैं, उसके कोर्डे अटैच होते हैं, एक फीचर। दूसरा होता है एपिकल सेप्टल एन्युलर अटैचमेंट। इस वर्ड का क्या मतलब, जहां पे लीफलेट अटैच होती हैं वो उनमें से कौन नीचे की तरफ है और कौन ऊपर की तरफ है। जो नीचे यानी कि अपेक्स की तरफ है उसको हम बोलते हैं एपिकल अटैचमेंट, और जो बेसल मतलब जो ऊपर है दूसरे से उसको क्या बोलते हैं, बेसल अटैचमेंट। यानी कि अगर कोई लीफलेट, मैं कहूँ कि ये लीफलेट जो है इस लीफलेट से ये लीफलेट जो है मोर एपिकल है, तो ये लीफलेट क्या है, ट्राइकस्पिड। तो मोर एपिकल यानी कि जो लीफलेट जो है वो मोर एपिकल अटैच्ड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। और जिसकी लीफ मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी फोटो, है ना, जिसकी लीफलेट जो है वो मोर बेसल है वो क्या है, माइट्रल वाल्व है। तीसरी बात, ट्रायंगुलर ओरिफिस। शॉर्ट एक्सिस के अंदर देखोगे अगर ओरिफिस ट्रायंगुलर टाइप है, ट्राइकस्पिड है, वो है तो वो है। 3 लीफलेट होती हैं उसमें 2 लीफलेट होती हैं, है ना। मल्टीपल पेपिलरी, कई पेपिलरी मसल होती हैं और मल्टीपल होती हैं, उसमें 2 मेजर पेपिलरी मसल होती हैं, और एमटी इंटू आरवी और एमटी इंटू एलवी। ये तो होगी सारी चीज। इसमें से सबसे काम की चीज जो है वो है ये दोनों, और दोनों ही सबसे इजीली आइडेंटिफाइबल है। पेपिलरी मसल आराम से आइडेंटिफाई नहीं भी हो पाएंगी तो एपिकल अटैचमेंट ऑफ एन्युलर और बेसल अटैच ये आराम से आइडेंटिफाई होता है।
किसी भी व्यू में, 4 चैम्बर व्यू में या सब कोस्टल व्यू में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक लीफलेट यहाँ अटैच है, दूसरी यहाँ अटैच है, राइट। एक लीफलेट यहाँ अटैच है, दूसरी यहाँ अटैच है, राइट। ये कौन सा वाल्व है? लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है, यहाँ इस साइड क्या होता है, माइट्रल। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा वाल्व है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कौन सा है? माइट्रल वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? माइट्रल वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ अटैच है, थोड़ा इतनी अच्छी विंडो नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इजी, 4 चैम्बर वो में आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। पेपिलरी मसल वगैरह भी आइडेंटिफाई कर लेना। अच्छा, कौन बताएगा? ये बताएगा ये कौन सा वाल्व है? ये सर ट्राइकस्पिड। तो ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड। इन दोनों का जो अटैचमेंट है ना, अब इसका अटैचमेंट यहाँ पे है, इसका अटैचमेंट यहाँ पे है। कौन सा एपिकल है? एपिकल मतलब जो अपेक्स की तरफ है। कौन सा है? ये। तो ये वाल्व जो है वो क्या है? ये ट्राइकस्पिड हो गया ना, और ये इसके कंपैरिजन में ये बेसल अटैचमेंट है, तो ये क्या हो गया? माइट्रल हो गया। सिंपल है ना। ये लड़की बताएगी ये कौन सा वाल्व है, क्यों? ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में ये एपिकल है, ये बेसल है। जो एपिकल है ट्राइकस्पिड है, जो बेसल है माइट्रल। सिंपल, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हें पता चल गया कि वाल्व ही है। अब तुमने वाल्व पहचान लिया, मैं तुम्हें एक गोल्डन चीज बताता हूँ आज, मैंने तो बताई होगी पहले। अगर वाल्व पहचान लिया ना, तो तुम्हें अगला चैम्बर पहचानने की जरूरत नहीं। वो वाल्व उसी से जुड़ेगा जिससे वो नॉर्मली जुड़ता है। यानी कि अगर ये ट्राइकस्पिड वाल्व है तो ये कौन है? ये अगर माइट्रल वाल्व है तो ये कौन है? एलवी। इररिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट राइट में रखा है कुछ और है। वाल्व पहचान लिए, बात करते हैं। ये कौन सा वेंट्रिकल है? ये बताइए, ये कौन सा वेंट्रिकल है? एलवी, ठीक है। क्योंकि ये वाल्व क्या था? माइट्रल वाल्व। क्योंकि माइट्रल वाल्व क्यों है? क्योंकि ये बेसल अटैचमेंट। क्लियर। अब ये बताओ कि ये कौन सा वेंट्रिकल है? ये बताइए। एलवी। क्यों है एलवी? इधर वाला ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ, ये ट्राइकस्पिड वाल्व था, ये माइट्रल वाल्व था। माइट्रल वाल्व किससे अटैच होता है? एलवी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं ये कहूं कि अगर एलए है, सपोज करो, अभी तो हमें पता नहीं, आईवीसी देख के पता लगेगा कहाँ रहने, लेकिन मान लो कि मैं ये एलए बोल लूं, तो ये कौन सा है? एलवी, ठीक है। ये एलए है, ये कौन सा हो गया? एलवी हो गया। तो कंकोर्डेंस और डिस्कोर्डेंस, एवी कंकोर्डेंस है कि एवी डिस्कोर्डेंस है? कंकोर्डेंस। नेक्स्ट, वेंट्रिकल मोर्फोलॉजी। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेंट्रिकल को आइडेंटिफाई करने का आसान सरल तरीका, जो प्रैक्टिकल मेथड है वो क्या है। बाकी थ्योरेटिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फिर एक लिस्ट है। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो रफ स्ट्रक्चर है, ट्रेबिकुलेटेड स्ट्रक्चर है। एलवी जो है वो स्मूथ स्ट्रक्चर है, पहली चीज। दूसरा, सेप्टल सरफेस कोर्स होती है। क्यों होती है कोर्स? आरवी की सेप्टल सरफेस कोर्स क्यों होती है? कोर्डे अटैच होते हैं ना, कोर्डे वोर्डे चीजें अटैच है वहां पे। उधर वाली में कुछ अटैच नहीं है, वो स्मूथ है, ठीक है। तो जिसकी कोर्स सरफेस हो वो ये, स्मूथ सरफेस हो वो एलवी, ठीक है। मॉडरेटर बैंड होता है, देखा है मॉडरेटर बैंड? बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होती है, वो जिसमें होती है वो मॉडरेटर बैंड होते हैं। वैसी ही स्ट्रक्चर अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की नहीं, दूसरे वेंट्रिकल के अंदर ऐसा नहीं, हो नहीं सकती। इसीलिए ये सारे मिलके कंबाइंड कंक्लूजन निकालना है, एक से नहीं। मैं तुम ये कहो कि इसमें मॉडरेटर बैंड है तो ये आरवी है, मॉडरेटर बैंड दिखने वाली जैसी स्ट्रक्चर एलवी में भी हो सकती है, इसलिए कंक्लूसिव है। जो मैं तुम्हें एक दो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ वो ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई और ज्यादा स्पेसिफिक है। तो मॉडरेटर बैंड हो गया। मॉडरेटर बैंड एलवी में नहीं होता, लेकिन मॉडरेटर बैंड जैसी दिखने वाली एक स्ट्रक्चर एलवी में कई बार होती है। उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स टेंडन बोलते हैं उसको, ठीक है। फॉल्स टेंडन मॉडरेटर बैंड का इक्विवेलेंट टाइप चीज होती है एलवी में, फॉल्स टेंडन। रिसीव ट्राइकस्पिड वाल्व, रिसीव माइट्रल वाल्व, सबसे स्पेसिफिक शानदार चीज। यानी कि जिसमें ट्राइकस्पिड वाला अटैच है वो कौन है? आरवी है। जिसमें माइट्रल वाला अटैच है वो कौन है? एलवी। ट्राइकस्पिड पल्मोनरी डिसकंटिन्यूटी है, माइट्रल एट्रल कंटिन्यूटी है। यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ना वो पल्मोनरी वाल्व से दूर होता है। यानी कि अगर एवी वाल्व जो है वो वीए वाल्व से दूर है तो यानी कि वो वेंट्रिकल कौन है? आरवी है। और अगर इनफ्लो वाला वाल्व और
आउटफ्लो वाला वाल्व अगर पास पास है तो वो चैम्बर कौन सा है, एलवी है, ये कहना चाहते हैं। यानी कि माइट्रल और एओर्टिक वाल्व जो होते हैं वो पास पास होते हैं, ये भी एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने का ये वो। क्रिसेंट्रिक है, सर्कुलर है, ठीक। कौन बताएगा कौन सा एलवी है इसमें से, मूविंग इमेज में बता। ये कौन सा वेंट्रिकल है, क्या दिख रहा है उसमें ऐसे, जो ये साइड से ये ट्रेबिकुलेशन दिख रहा है ना, कोर्स है, ट्रेबिकुलेटेड है, पेपिलरी मसल जो है ट्राइकस्पिड पे भी अटैच है, ये सब चीजें भी मोटरेटर बैंड के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये कौन सा वेंट्रिकल है, राइट है, कोर्स है ना, वैसे यहाँ से ही पहचान लिया, लेकिन कोर्स ये स्मूथ है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट आर्टरीज। ग्रेट आर्टरीज को कैसे पहचानेंगे, उसके बाद उसके कनेक्शन। एक बात तुम्हें याद रखनी है, जो बात मैंने यहाँ बोली थी ट्राइकस्पिड के लेवल पे, माइट्रल के लेवल पे कनेक्शन के बारे में, वो वहां लागू नहीं होती। यानी कि जो ग्रेट आर्टरी, जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि एओर्टा जहां अटैच होगा वो एलवी होगा, ऐसा नहीं होता, या एओर्टिक वाल्व जिस पे अटैच होगा वो एलवी होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा ट्रू नहीं है, मे और मे नॉट ट्रू, बट ये नहीं है। माइट्रल वाल्व हमेशा किससे अटैच होगा, एलवी से। ट्राइकस्पिड वाल्व जिस वेंट्रिकल में जाएगा वो वेंट्रिकल क्या है, आरवी। लेकिन आरवी हमेशा पल्मोनरी में जाएगा या पल्मोनरी वाल्व हमेशा आरवी से अटैच होता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है नहीं, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने से उस पे कोई वो नहीं है, ये नहीं कह सकते तो मेरा एलवी पहचान लिया मैंने, तब एलवी में से तो एओर्टा ही निकलेगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं निकलता। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एओर्टा में से कोरोनरी निकलती है, कोरोनरी, भाई पूरा एओर्टा तो हमें दिखेगा नहीं ना, हमें अर्ली पोर्शन में से ही कुछ पहचानना है। एओर्टा यानी कि जिसमें से कोरोनरी निकल रही है वो कौन सी ग्रेट आर्टरी है, एक बात। दूसरी बात, अगर ग्रेट आर्टरी निकली और निकलते ही बाइफरकेट होगी, तुम्हें बाइफरकेशन दिख गया, तो वो कौन सी आर्टरी है, वो पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा काफी आगे जाके ब्रांचेस देता है, पल्मोनरी आर्टरी इमीडिएटली ब्रांचेस देती है। तो जो इमीडिएटली जिसने आर्टरी दे दी वो पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद वो जिस वेंट्रिकल से अटैच है उसके हिसाब से तुम कंकॉर्डेंस और डिस्कॉर्डेंस का ऑर्डर दे सकते हो। दूसरी बात है कि नॉर्मल देखो, ये आगे पीछे हैं, अगर ये आगे एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व अगर एक दूसरे के एंटीरियर पोस्टर है तो एबनॉर्मल है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी है, इतना तो आइडेंटिफाई कर ही सकता है। बाद में उसकी दूसरी चीजें निकाल के देख लो। नहीं, आरवी एओर्टा तो इस व्यू में दिखेंगे, इस व्यू में तो इतना ही दिखेगा, यहाँ एओर्टा यहाँ पल्मोनरी। हाँ, तो नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी यहाँ होती है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों गोल गोल दिखें, ऐसा कभी नहीं होता नॉर्मली, ऐसा तभी होगा जब डीटीजी में होगा, ठीक है, वरना पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे होता है ऐसे करके, ये आगे पीछे है, इसका मतलब एबनॉर्मल है। डीटीजी कंक्लूजन तो मैंने बाकी स्ट्रक्चर देख के लगाया हुआ होगा, है ना, कि किससे अटैच है। पल्मोनरी वाल्व नॉर्मली ऐसे होता है ना, यहाँ पल्मोनरी वाल्व यहाँ एओर्टा है, सेम चीज ये होगी, दोनों ऐसे पैरेलल कभी नहीं होते, एबनॉर्मल होता तभी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन एओर्टा है और कौन किससे जुड़ा हुआ है वो तुम्हें अलग से आइडेंटिफाई करना है ना। मान लो तुमने ये एलवी आइडेंटिफाई कर लिया था, अब ये तुम्हें लग रहा है कि ये पीए है, हालांकि देखो यहाँ हल्की सी ब्रांच निकल रही है, कंक्लूसिव नहीं है, इस इमेज में नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये पल्मोनरी आर्टरी है तो ये डिस्कॉर्डेंस हो गया, ये आरवी था। अब इसमें अगर ये एओर्टा निकलता है, क्योंकि कोरोनरी आइडेंटिफाई करनी है, ब्रांचिंग आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, इसमें कौन सा पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सा एओर्टा है, ये फ्रीज करता हूँ, दिख रही है, एक ये है, एक आउटफ्लो ये है, ये और ये कौन सी पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सा एओर्टा है। ये निकलते ही बाइफरकेट हो गया, एक ब्रांच इधर गई है, एक ब्रांच इधर गई है, दो ब्रांच गई है, इसका मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है, ठीक है। अब ये किससे जुड़ी है उस हिसाब से तुम उसका कंक्लूजन निकाल लो, ठीक है। ये दिख रहा है बाइफरकेट हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।